डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं, ड्रग इंस्पेक्टर की क्या वैकेंसीज आने वाली है, कोई बड़ी वैकेंसी है, उन सब के बारे में। क्योंकि मैं देख रहा था कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे हो हल्ला पूरा मचा दिया एकदम कि ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ रही है, आ गई है एकदम बिल्कुल। लेकिन उसमें क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की क्या रूलिंग है, हाई कोर्ट की क्या रूलिंग है, क्या अभी भी एक्सपीरियंस मैंडेटरी है या नहीं है, ये सब बातें, पिछले रिक्रूटमेंट जो है वो कैसे प्रभावित हुए थे, वो सब सारी बातें। और ये जो गैजेट दिखा दिखा के जो वीडियो बनाई जा रही है कि इतनी वैकेंसी आ गई है या आने वाली है, तो वो कितनी सच्चाई है, उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ें। मेरा वीडियो हमेशा क्रिस्टल एंड क्लैरिटी के लिए होता है। बिल्कुल मेरा वीडियो व्यूज़ पाने का मकसद कभी भी नहीं होता है। जो भी बच्चे देखते हैं उनके जितने भी डाउट्स होते हैं वो सब क्लियर होंगे। तो पहले मैं बता दूं कि वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो पेशेंसली आप देखते रहिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। विथ प्रूफ हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो कंप्लीट है अपने आप में, आपको कहीं और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा ऐसा 100% बिलीफ है। चलिए, तो मैंने यहां लिखा हुआ है कि अपकमिंग ड्रग इंस्पेक्टर वैकेंसी 2025 अपडेट। जरा इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। क्या ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आने वाली हैं या एक्सपेक्टेड है? उसका आंसर है हाँ। लेकिन क्या आ गई हैं या कंफर्म है कि आ जाएंगी? इसका जवाब है ना। क्योंकि जब तक कंफर्मेशन नहीं होनी चाहिए, जब तक कि ऑफिशियली कोई एडवर्टाइजमेंट ना आ जाए या फिर उसके बारे में ऑफिशियल सूचना वेबसाइट पर कोई अपडेट ना कर दी जाए। समझ गए आप? ऑफिशियल कंफर्मेशन इज द ओनली वे जिसकी वजह से आप कंफर्म हो सकते हैं। बट यस, क्या एक्सपेक्टेड है? इसका आंसर है यस। ठीक है, चलिए एक एक करके बात करते हैं। मैं ये जो बात कर रहा हूं उसका बिहाफ क्या है? उसका बिहाफ है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, उसका बिहाफ है दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर, उसका बिहाफ है सीडीएसयू के साइड, उसका बिहाफ है ई गजेट, जहां से गजेट रिलीज होता है, कैसे हम डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं। क्योंकि गजेट गजेट खेल के ना काफी बच्चों को गुमराह कर दिया गया और हवा क्रिएट करके जो है अपना स्टडी मटेरियल कोर्स जो है बेचा जा रहा है। तो क्लैरिटी थोड़ा सा होना जरूरी है। स्टडी मटेरियल कोर्स खरीदना आपकी जिम्मेदारी होती है, आपका निजी डिसीजन होता है। हम लोग हवा नहीं क्रिएट करते, आपको चांस देते हैं कि आप खुद चॉइस लीजिए, आप खुद डिसीजन लीजिए। ठीक है, मेन इंफॉर्मेशन आप तक जो है पहुंचाना वो हमारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। बाकी जो कोर्सेज वगैरह बातें जो है वो बाद में हम करेंगे। पहले ये देखते हैं जरा, पहले हम चलते हैं कि सूचना आई कहां से। ठीक है, पहले ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो आप आइए ई गजेट। गजेट क्या है आपका? एक सरकारी दस्तावेज है जो भारत सरकार जो है जारी करती है। उसमें सारी इंफॉर्मेशन जो है भारत सरकार की पॉलिसी और क्या क्या कौन से कानून आने वाले हैं या क्या रूल्स चेंज हुए, वो सब जो है गजेट में सरकारी दस्तावेज में नोटिफाई किया गया है। भारत का हर नागरिक के पास जो है सूचना पहुंच सकती है। आप अपनी आराम से वेबसाइट पर जाइए egazette.government.in पर। जब आप यहां जाएंगे, होम पेज पर आप जाएंगे, तो यहां आप देखेंगे बहुत सारी चीजें अलग अलग मिनिस्ट्री वाइज, किस सब्जेक्ट पे किस डेट पब्लिश हुआ है, यहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। फ्रीली एक्सेस है, कोई पैसा नहीं लगता है। मैंने कहा इत्मीनान से सुनिए, तब जाके चीजें आपकी क्लियर होंगी। मैं आपके डीआई के एक एक डाउट सब क्लियर करने वाला हूं विथ प्रूफ। सर्च पे गए हम लोग। अब मान लीजिए पब्लिश डेट को अगर हमें ढूंढना है तो हम पब्लिश डेट से ढूंढ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 6 नवंबर को था, अभी लोग 6 नवंबर वाला हो हल्ला मचाया हुआ है, तो हम लोग 6 नवंबर ही सीधे ढूंढ लेते हैं कि ठीक है 6 नवंबर को कुछ आया था क्या, ऐसा कुछ। हाँ, तो यहाँ ढूंढ लिया हमने। तो जरा देखते हैं, क्योंकि हमारा जो ज़्यादातर लेना देना है किससे? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर से। ठीक है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से, यही सब मिनिस्ट्री से हम लोग का लेना देना है। तो जरा ये देख लेते हैं क्या हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और इसमें जरा देख लेते हैं क्या यही वाला नोटिफिकेशन है या फिर कुछ और है। ठीक है, जरा ये देखिए, ये क्या यही वाला है या कोई और है? ठीक है, और दूसरा देख लेते हैं जरा, और कोई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का दिख रहा है आपको? ये देख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से सर्च करेंगे आप। ठीक है, ये क्या और नेक्स्ट में कुछ है 6 नवंबर में? जरा देख लीजिए, नेक्स्ट पे देख लीजिए, कुछ और है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का? नहीं, उसी पेज पर था, क्योंकि वो मिनिस्ट्री हमसे रिलेटेड है तो हम उसी पेज पर जाते हैं। ठीक है, चलिए कैसे सर्च करते हैं वो एक एक चीज़ बातें मैंने जो है आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यहाँ पर आ गए, ये आ गए हम लोग। ठीक है, देख लीजिए और कहाँ कहाँ पर है, ये हमारी एक है। ठीक है, इस तरीके से जो है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को डाउनलोड करते हैं और देखते हैं इस तरीके से। ये ठीक है, यहाँ से जो भी अपडेट्स होते हैं यहाँ से हम लोग डाउनलोड करते हैं। अब मैंने जो है पीडीएफ यहीं से डाउनलोड कर ली है। ये देखिए पीडीएफ, कुछ ये डिटेल्ड पीडीएफ है, ये वहीं की है। तो गैजेट ऑफ इंडिया आप देखेंगे यहाँ पर,
पार्ट 2 सेक्शन 3 पब्लिश बाय द अथॉरिटी, फाइनल जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी हैं जो जिनके पास जिम्मेदारी है, वो सारी चीज़ें जो है 6 नवंबर को अधिसूचना जो है जारी की गई है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से। ठीक है, क्या है इसमें लिखा गया है, कुछ लोग को शायद हिंदी समझ में आए ना समझ में आए, तो जरा पढ़ देते हैं। यहां पर देखिए, राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त सचिव का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी सीडीएसयू में अपर औषधि निरीक्षक, संयुक्त औषधि नियंत्रक, उप औषधि नियंत्रक, ये सब, तो ये जो ड्रग कंट्रोलर है, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर है या फिर डिप्यूटी ड्रग कंट्रोलर, इन सब की सारी पोस्ट जो है क और खा की पद की जो सारी चीज़ों की विनियमन रेगुलेशन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं। नियम बनाया गया है इनके लिए, ये वैकेंसी आ नहीं गई, मैं क्लियर कर दूं आपको, ये वैकेंसी आई नहीं है, नियम बनाएगा। और इस गजट में यह भी बताएगा कि कितनी कितनी पोस्ट जो है अभी वर्तमान स्थिति में 2024 में खाली है। तो जब कोई चीज खाली होती तो संभावना होती कि वैकेंसी उसकी आएगी, तो देयर इज ए हाई पॉसिबिलिटी कि 2025 में आपको एक बड़ी वैकेंसी सीडीएसयू की तरफ से आएगी, और हम लोग उम्मीद भी कर रहे थे 2024 में आ जाना चाहिए था। ठीक है, इन सब के बारे में। तो इस गजट से यह नहीं साबित होता है कि वैकेंसी आ जाएगी या वैकेंसी आ गई है, नहीं, ये राष्ट्रपति के द्वारा जो है, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी वही है, जब उनके कोई भी सिग्नेचर होते तभी जाके कोई चीज लॉ बनता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हमारे देश में कानून कैसे बनता है। जब संसद से दोनों जो हाउसेज हैं उनसे पास हो जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति के साइन होते हैं उस पर। ठीक है, ये तो जरा मैं इंग्लिश वर्जन थोड़ा सा ले आता हूं, तो शायद आप लोग को आसानी होगी अच्छे से पढ़ने में। ठीक है, यहां से अब देखिए, थोड़ा सा फास्ट ले चलता हूं ताकि इंग्लिश वर्जन जो है, क्योंकि फार्मेसी ज़्यादातर लोगों ने इंग्लिश में किया होता है तो उन्हें थोड़ा सा ये ज़्यादा समझ में आती है। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 300। आर्टिकल 309 का मतलब हो गया, देखो 302 में जॉब सिक्योरिटी वगैरह, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन, वो सब सारी जो भी कोई अथॉरिटी है उसके बारे में सब कुछ मेंशन्ड है। सरकारी नौकरी जो आप कर रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी, वो सब 310 के तहत ही है वो। और 309 में जो आयोग है या जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं वो कैसे एग्जाम लेंगे, रूल्स रेगुलेशन सब कुछ जो है इसी के अंदर आर्टिकल 309 के तहत आ जाता है। तो ये जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक बॉडी, संविधान में इसका जिक्र है। ठीक है, प्रेसिडेंट ये रूल बनाते हैं किस किस पोस्ट के लिए, फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ एडिशनल ड्रग कंट्रोलर, ज्वाइंट ड्रग कंट्रोलर, डिप्यूटी ड्रग कंट्रोलर, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर और डीआई मेडिकल डिवाइसेज, ग्रुप ए और बी, गैजेटेड नॉन गैजेटेड, ये सब सारी बातें हम लोग समझने वाली है। अगेन आई एम सेइंग, बने रहना वीडियो तक, जल्दीबाजी नहीं करनी, जल्दीबाजी यहाँ शॉर्ट में कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको 10-20 मिनट देना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी का आपके मैटर है तो आपको देना ही पड़ेगा समय। ठीक है, ये सब अब देखिए, अब यहां पर आप देखेंगे जो पहली पोस्ट है यहां पर एडिशनल ड्रग कंट्रोलर की है, 2024 में एक यहां पर जो है खाली है, और ये पे लेवल है इनका। आप ध्यान से देखिए, एजुकेशनल क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज चाहिए, ये सब कुछ जो अप्लाई किया गया है। प्रमोशन पॉलिसी क्या अप्लाई होने वाली, यानी कि इससे पहले आप ज्वाइंट ड्रग कंट्रोलर होना चाहिए, फिर उसके बाद प्रमोट होकर आप यहां पर आएंगे। इसका मतलब ये जो सीनियर पोस्ट होती हैं इनका एग्जामिनेशन लेके नहीं होता है, आपका हमेशा अपॉइंटमेंट जूनियर पोस्ट पर ही होता है, फिर आप प्रमोट होके अपग्रेड होके जो है सीनियर पोजीशन पर आप जाते हैं। डायरेक्ट सीनियर पोजीशन का एग्जाम नहीं होता कि आप कहोगे कि नहीं क्या सर इनका एडिशनल ड्रग कंट्रोलर का एग्जामिनेशन, नहीं, सीनियरिटी बेस्ड पोस्ट है, प्रमोशन बेस्ड पोस्ट होती है, एक्सपीरियंस आपका जितना होता है उसी हिसाब से ये क्राइटेरिया आप देखेंगे यहां पर मांगा गया। आप देखिए ध्यान से थोड़ा सा, ये देखिए यहां पर, ये देखिए क्या क्या एक्सपीरियंस है, सब कुछ मांगा गया, यहां लिखा गया क्या क्या और कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं इसमें। देखिए तो आपको ध्यान से देखने में यह पता लगेगा कि ये जो सीनियर पोजीशन पर ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है उसमें केवल फार्मेसी के लोग नहीं होते हैं। यहां से क्लैरिटी देखिए, एक एक चीज पे सवाल हो रही है, तो इस सवाल का जवाब कि क्या केवल फार्मेसी के लोग ही ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, नहीं, और लोग भी आपके कॉम्पिटिशन में हैं। आप थोड़ा सा ढीले पड़ेंगे तो ये लोग ले जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपको सिस्टम में आना, अगर आपको सिस्टम सुधारना है, आपको सिस्टम में काम करना सही से, तो आपको आना पड़ेगा। यहां पर देख लीजिए, फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल साइंसेज, मेडिसिन, इट मीन्स कि अदर पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रीम दे आर आल्सो एलिजिबल, मेक श्योर दैट यू शुड नो। ये देखिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ये बहुत सारे लोग इसमें हैं। अब देखिए डिजायरेबल में अगर आप पीएचडी हैं उस रिलेवेंट फील्ड में तो आपको जो है बिल्कुल प्रेफरेंस दी जाएगी, ये सब सारी चीजें। ठीक है, अब देखिए कौन कौन होगा जब प्रमोशन कमेटी बनेगी जिसमें आपको सीनियरिटी लेवल के लिए जाया जाएगा, तो उसमें आप देखेंगे चेयरपर्सन या मेंबर ऑफ यूपीएससी, ये सब लोग बैठेंगे, एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, वो लोग रहेंगे, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ये लोग रहेंगे।
ये लोग मिलकर डिसाइड किए जाएंगे कि आपको प्रमोट करना है कि नहीं करना है। ये लोग आपकी कमेटी में रहेंगे। इतने डिटेल कोई बताएगा, लेकिन जानना जरूरी है, ठीक है। सेम इसी के लिए आप देखेंगे ज्वाइंट ड्रग कंट्रोलर, चार शीट आपको जो है वैकेंट समझ में आ रही है 2024 में। फिलहाल की स्थिति है, लेवल ये है इनका, पे इसके लिए है, और कहां से प्रमोट होंगे, डिप्यूटी ड्रग कंट्रोलर। अगेन दिस इज अ सीनियर मोस्ट पोजीशन, ये एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है। रिक्रूटमेंट नहीं होता इसका, रिक्रूटमेंट इन द सेंस एग्जामिनेशन नहीं होता इसका, रिक्रूटमेंट तो होगा, एग्जामिनेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब प्रमोशन वाली पोस्ट है। तो जो लोग हो हवा मचा रहे हैं ना कि 149 पोस्ट पे आने वाली है, आप अपनी इंफॉर्मेशन करेक्ट करिए। मैं बता रहा हूं, गलत गलत इंफॉर्मेशन बच्चों को देना बंद करिए आप, ठीक है। बहुत सारे मेरे जूनियर्स जिसमें कॉलेज से पढ़ा, वो लोग, बहुत सारे लोग फार्मेसी फील्ड में, लेकिन वो भी मैं देख रहा हूं, बड़ा दुख की बात है यार कि हम सब एक कॉलेज के पढ़े हुए, कम से कम कॉलेज का आप रेपुटेशन तो अच्छा लगाओ, जिस कॉलेज से आप पढ़े हो। तो गलत इंफॉर्मेशन मत दीजिए, सूचना बिल्कुल भी जल्दीबाजी के चक्कर मत करिए, रिसर्च करिए। इस वीडियो को मैं काफ़ी रिसर्च करके, अपने तजुर्बे पे, अपने सीनियरों से बात करके, जो लोग ऑलरेडी हमारे यहाँ से सिलेक्टेड है, उन सबसे कंसल्ट करके मैं बना रहा हूँ। ऐसे अभी वीडियो नहीं बनाता मैं। तो ये सब सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे, ठीक है। तीसरी पोजीशन आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए, डेप्यूटी ड्रग कंट्रोलर, 11 पोस्ट, ठीक है। ये पे लेवल इनका है 78,800 से लेके ये। कैसे प्रमोशन पॉलिसी जी, अगेन दिस इज अ सीनियर पोजीशन, ठीक है। आपने देख लिया ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट। अब मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं हम लोग, काम की बात कर लेते हैं, चलिए। और मैंने किस चीज का रेफरेंस यूज किया है, सीडीएसयू में। ये कहां पर नियुक्तियां हैं, ये सब सीडीएसयू के लिए होती हैं जनरली, ठीक है। एक चीज और आपको दिखा देता हूं यहां पर, एक मिनट दीजिए बस फटाफट। चलिए, ज़्यादा नहीं टाइम खींचूंगा क्योंकि आपका पेशेंस लेवल उतना है नहीं, ठीक है, इसलिए। ये देखिए, औषधि निरीक्षक, उप औषधि निरीक्षक, ये सब की, इन सब द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो है उसके तहत जो है अधीन स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय केंद्रीय औषधि निरीक्षक, यानी कि सीडीएसयू के तहत, सीडीएसयू के तहत आप सभी को बता दूं कि जो सेंट्रल वैकेंसीज हैं वो जनरली आपके सीडीएसयू में ही अपॉइंटमेंट होता है, या फिर क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है तो वहां पर भी जो आपको सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज आपको दिखाई दे। कौन एग्जामिनेशन लेता है, एग्जामिनेशन लेता है यूपीएससी। तो यूपीएससी जनरली सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन के लेता है, लेकिन दिल्ली जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, इट्स अ यूनियन टेरिटरी, तो इसीलिए जो है वो दिल्ली का एग्जामिनेशन भी यूपीएससी ही कराता है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीडी दिल्ली वाला। ये सीडीएससी वाली है जो यूपीएससी कराता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम कौन कराता है, यूपीएससी कराता है। यूपीएससी एग्जाम कराता है, सिलेक्शन करा के वहां पर इस डिपार्टमेंट को सौंप देगा सीडीएसयू की, और सीडीएसयू की जो ऑफिसेज है, रीजनल ऑफिसेज है, वहां नियुक्ति होती है। अब जरा एक बातें समझते हैं कि नियुक्ति होती कहाँ है। ये नियुक्ति जो होती है जनरली आपकी, वो होती है सीडीएसयू में। तो सीडीएसयू के क्या है, रीजनल ऑफिसेज, ठीक है। ये साइट है सीडीएसयू की, आप देख लीजिए। थोड़ा सा मैं सीडीएसयू की साइट भी आपको दिखा देता हूँ, बहुत अच्छी साइट है। कुछ भी रेफरेंस आपको पढ़ना है सीडीएसयू की साइट से, आप जाके यहाँ से पढ़िए आराम से, ठीक है। हाँ, ये देखिए, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल, ये आपकी क्या है, रेगुलेटरी बॉडी है भारत की। जैसे अमेरिका की यूएसएफडीए है, वैसे सीडीएसयू है। आप यहाँ से जो भी, जैसे मैंने अभी ड्रग इंस्पेक्टर के रूल्स पढ़ रहा था, रूल्स 49, कहाँ से पढ़ा मैंने, ड्रग्स रूल्स 1945 से, यहाँ से उठा लिया मैंने, ठीक है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक 1940 रूल्स 1945, तो यहाँ से मैंने उठा लिए, ठीक है। यहाँ से पीडीएफ पढ़ के तब मैं आपको बता रहा हूँ। क्लिनिकल ट्रायल के बारे में जानकारी सब कुछ यहाँ आपको मिलने वाली है। अब देखो इनकी कौन कौन सी जोनल ऑफिसेज, कौन सी सब जोनल ऑफिसेज हैं, क्या क्या सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर रखी हैं। तो हर चीज़ आपको यहीं से बेहतरीन मिल जाएगा। इस साइड को बहुत अच्छे से आपको देखना है, ठीक है। चलिए यहाँ से अब आते हैं हम लोग पीपीटी पे अपने। तो ये सीडीएसयू की साइट है जो मैंने आपको दिखाया। करंट डीआई भी आपको, जो डीसीजीआई हैं, जो सबसे हेड है, उनके बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये साइट। अब नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा चार्ट देख लीजिए कि जो नियुक्तियां होती कहाँ होती है। आप देखेंगे अगर ध्यान से, जेडीसी, ज्वाइंट ड्रग कंट्रोलर, डिप्यूटी ड्रग कंट्रोलर, एडीसी, ड्रग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट ड्रग इंस्पेक्टर, सपोर्टिंग स्टाफ, ये वाला आप देखो, ड्रग कंट्रोल जनरल, सबसे सीनियर मोस्ट पोजीशन यही है, ठीक है। और फिर ज्वाइंट ड्रग कंट्रोलर, फिर डिप्यूटी ड्रग कंट्रोलर, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर, ड्रग इंस्पेक्टर, एडीआई, ये। तो आपकी नियुक्ति जनरली जो होती है एग्जामिनेशन के थ्रू, वो ड्रग इंस्पेक्टर या एडीआई के तहत होती है। ये ऊपर की सीनियर पोजीशन है, यहां से आप प्रमोट करके पहुंचते हो, एग्जाम से नहीं होती। इस बात पे क्लैरिटी हो गई। ये सारी पोस्ट यहां तक एग्जामिनेशन वाली नहीं होती है, ये प्रमोशन वाली पोस्ट होती है,
और आपने देखा कि ड्रग इंस्पेक्टर की नियुक्ति के लिए केवल आप ही नहीं है, और भी अदर फील्ड के हैं, तो कंपटीशन तगड़ा है आपका। तो असिस्टेंट ड्रग इंस्पेक्टर या फिर डीआई के लिए आपका रिक्रूटमेंट होता है, एग्जाम होता है, यूपीएससी एग्जाम लेता है, आप वहां सेलेक्ट होते हो। ठीक है, इस तरीके से ये। तो ये वही वाला डॉक्यूमेंट है जहां पर आपने देखा। तो कितनी पोस्ट है आपको हिंदी में दिखा दूं, जो लोग हिंदी में समझते हैं। अपर औषधि निरीक्षक नियंत्रक 2024 में एक पोस्ट, ये अभी है वैकेंट, इनको रिक्वायरमेंट है, चाहिए इनको। ठीक है, ये केंद्रीय सेवा समूह का। देखिए सर्विसेज जो होती है ना, एक होती है भारत में ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज में केवल 3 ही सर्विसेज आती है, जो आईएएस आईपीएस वाली सेवाएं है ना, वो सब आती हैं। सेंट्रल सर्विसेज ये आपके सेंट्रल केंद्रीय सेवाओं में आती है ये, तो सेंट्रल सर्विसेज में आती है ड्रग इंस्पेक्टर, ऑल इंडिया सर्विसेज में नहीं आती है, अखिल भारतीय सेवा में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। संयुक्त औषधि नियंत्रक भारत, आप देखिए 4 पोस्ट यहाँ पर है। उप औषधि नियंत्रक 11 पोस्ट, सहायक औषधि नियंत्रक भारत सरकार 48 पोस्ट। ये तो जो जूनियर पोजीशन है उन्हीं पे एग्जामिनेशन। तो ये जो लोग हौगा बना रहे हैं कि 149, ये जोड़ेंगे तो 149 ही आएगा कि 149 पे आ रहा, 149 पे नहीं, यू आर टोटली रॉन्ग। गलत इंफॉर्मेशन देना बंद करिए। 149 पे रिक्रूटमेंट नहीं है। जो लोअर लेवल की पोस्ट है असिस्टेंट ड्रग इंस्पेक्टर वाली और ड्रग इंस्पेक्टर, उनमें रिक्रूटमेंट होने जा रहा है। ये उनकी पे स्केल है, आप देख लीजिए। ठीक है, कहां पर, केंद्रीय सेवा। तो ये सेंट्रल सर्विसेज है, ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं है। ठीक है, वो जो आईएएस आईपीएस वो ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं। 3 सेवाएं ऑल इंडिया सर्विसेज में आती हैं, तीसरी कौन सी बताइएगा, इंडियन फॉरेन सर्विसेज की इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ठीक है, दोनों में से कौन सी ऑल इंडिया सर्विसेज में आती है। ठीक है, 2 तो कंफर्म है, आईएएस आईपीएस। ये देखिए एडिशनल ड्रग कंट्रोलर, ये देखिए प्रमोशन आपका, इस लेवल से आपको प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, पहले आप इस पद पे काम करने चाहिए, उस पे स्किल पे आप काम करने चाहिए, तब आपको प्रमोट किया जाएगा। डायरेक्ट एग्जाम नहीं होगा। तो जो लोग गुमराह कर रहे हैं ना कि ये वैकेंसी नहीं, इट्स अ प्रमोशन, ये प्रमोशन पॉलिसी के थ्रू वैकेंसी भरी जाने वाली है। ज्वाइंट ड्रग कंट्रोलर, यहां पर भी आप देख लीजिए, डिप्यूटी ड्रग कंट्रोलर, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर, ये देखिए मेडिकल डिवाइसेज। अब देखिए इनमें एज बड़ा इंपॉर्टेंट, जैसे आप देखेंगे असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, ये, और ये वाले देखिए 30 ईयर्स। तो जो लोग कहते हैं ना कि सर अगर हमें यूपीएससी में डीआई बनना है तो कितनी एज हमें चाहिए, आप मान के चलिए 30 ईयर्स। 30 ईयर्स तक आप जो है दे सकते हैं। आपकी जो एज रिलैक्सेशन उसको छोड़ के, नॉर्मल की बात मैं कर रहा हूं, आप ओबीसी हैं तो 3 साल, एससी एसटी तो 5 साल, इस तरीके की जो रेगुलेशन है, रिक्रूटमेंट रूल्स है, अलग है। लेकिन एक जनरल एज जो है वो है 30 ईयर्स, कि सर मैं कब तक 30 साल, आप 30 साल तक जो है यूपीएससी के ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ है, तो कहीं ऐसा ना हो कि लेट हो जाए। और ये देखिए आप सारी चीज़ें, क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन बायोमेडिकल, ये सब पूरी जो है देखिए आप। तो ये 85 पोस्ट, तो ये पोस्ट है, ये जो आपका एग्जामिनेशन के बेसिस पर ये लेने वाले हैं, यही पोस्ट है जो एग्जामिनेशन के बेसिस पर आपको मिलेंगी। ठीक है, समझना पड़ेगा। बाकी सब ज़्यादातर प्रमोशन पॉलिसीज पे हैं। बात समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, आपके दूर करते हैं। ये तो क्लियर हो गया ना कि 149 पोस्ट पे आपको डीआई की पोस्ट जो है, क्या डीआई की पोस्ट आ गई है, इसका आंसर है नहीं। क्या आने वाली, इसका आंसर है हाँ, इट्स वेरी हाईली एक्सपेक्टेड। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कमर कस लीजिए और तैयारी करके रखिए, मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। क्योंकि कोई चीज़ खाली होगी तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे ना, ऐसे सरकार नहीं चलेगी, ऐसे शासन प्रशासन कैसे चलेगा। तो स्टाफ तो चाहिए ही। हालांकि ये सरकार मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस पे काम करे, कम लोग जो है ज़्यादा एफिशिएंट हो और अच्छे तरीके से काम करें, लेकिन मिनिमम स्टाफ तो चाहिए ही। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है 1940, उसमें आप देखेंगे ये सब सारी चीज़ें, उसके रूल्स आप देखेंगे। तो उसमें क्या लिखा हुआ आप देख लीजिए। पावर्स ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 23 ऑफ एनी रूल्स मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपसे पूछा जाता है कि जो ड्रग इंस्पेक्टर की नियुक्ति है किस सेक्शन के तहत ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के नियुक्ति की जाती है, तो सेक्शन 23। इस तरीके के सेक्शंस आपको जो है पता होने चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा हो गया। ड्रग इंस्पेक्टर की नियुक्ति में 2 रूल बड़े इंपॉर्टेंट है, एक है 33N और एक है रूल 49, बड़े इंपॉर्टेंट। क्योंकि यही दोनों रूल, अब ध्यान से सुनिए, सरकार के 3 हिस्से, एक लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है, एक एग्जीक्यूटिव जो कानून को लागू करता है, एक होता है जुडिशरी, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये लोग क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं कानून की, कानून संविधान सम्मत है कि नहीं, किसी का मौलिक अधिकार हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो ठीक है, कानून सम्मत तो ठीक है। अगर हनन हो रहा है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है ऑर्डर कि आपको जो है वो निरस्त कर देगा, कैंसिल कर देंगे। तो ये जो लॉ है आप देखेंगे बहुत सारे, जैसे बिहार का आप देखेंगे मामला, अभी बिहार में 2023 में जो थी उसमें कोर्ट में लोग चले गए, लेकिन फाइनली क्या डिसीजन हुआ कि जो फ्रेशर लोग थे वो भी एलिजिबल थे।
जो एक्सपीरियंस थे वो भी कोर्ट चले गए, नहीं एक्सपीरियंस मैंडेटरी होना चाहिए। जो फ्रेशर थे उनको एडिशनल क्वालिफिकेशन मांग रहे थे, वो लोग कोर्ट चले गए तो फ्रेशर। तो एज ऑफ नाउ स्टेटस इज दैट कि जो आपका एक्सपीरियंस है वो मैंडेटरी नहीं है, इट्स अ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। मैं आपको क्लियर बता दूं कि शेड्यूल सी, शेड्यूल C1, शेड्यूल एक्स अदर देन CC1, यही तो कैटेगरी होती है ड्रग्स की। तो भाई शेड्यूल सी जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, अगर आप उनके लिए एक्सपीरियंस मांग रहे हैं तो समझ में आ रहा है, वो भी उनके टेस्टिंग के लिए। लेकिन जो C1 है, एक्स है, अदर देन CC1, वो टैबलेट कैप्सूल, उनके लिए क्या करेंगे आप शेड्यूल सी का जबरदस्ती का एक्सपीरियंस मांग के? यही कोर्ट ने बोला है, हाई कोर्ट ने भी बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने भी, सभी लोगों की रूलिंग यही है कि यू कैन नॉट अप्लाई या एडिशनल क्वालिफिकेशन बाई आस्किंग एक्सपीरियंस। तो एज ऑफ नाउ स्टेटस ये है कि एक्सपीरियंस इज नॉट मैंडेटरी। आप वही एक्सपीरियंस मांग सकते हैं जहां पर शेड्यूल सी, वो भी टेस्टिंग के लिए, ठीक है। और डीआई की नियुक्ति टेस्टिंग और लाइसेंसिंग अथॉरिटी के तौर पर, दोनों के तौर पर होती है। तो जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, या फिर CC1X है, या फिर C1 है, या एक्स कैटेगरी के ड्रग्स है, उनमें क्यों आप मांगेंगे एक्सपीरियंस शेड्यूल सी का जबरदस्ती का? तो यही कोर्ट्स ने जो बोला, आप समझिए इस चीज को, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है रूल बनाने का पावर है, वो 33 है ना, और उसी में डिस्क्राइब की गई है पावर ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द इंस्पेक्टर, कैसे इंस्पेक्शन करेगा सब कुछ। तो ये सब कहां मेंशन किया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रूल बनाने का अधिकार है 33। अब आप देखेंगे गजट है, तो रूल कौन बना रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट बना रहा है। 33 अप्लाई हो गया आपका, ठीक है। प्रिस्क्राइब द पावर्स, क्योंकि राष्ट्रपति के नाम से हो रहा है सारा कुछ, फर्स्ट सिटीजन है तो राष्ट्रपति के नाम से सारी चीजें हो रही हैं। प्रिस्क्राइब द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंस्पेक्टर, ये सब। तो पावर्स और ड्यूटीज इंस्पेक्टर की कहां मेंशन है वो सारी चीजें, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रूल्स होगा, अधिकार, वो कहां लिखा हुआ है? 33N। तो जब भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है या सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग आती है, हाई कोर्ट की रूलिंग आती है, इन्हीं दो को जो है वो लोग क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं उस चीज की, इसी का इंटरप्रिटेशन होता है, इंटरप्रिटेशन लॉ की भाषा में बोलते हैं, ठीक है। चलिए, क्वालिफिकेशन ऑफ इंस्पेक्टर, ये क्वालिफिकेशन कहां मेंशन्ड है? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के रूल 1945 के रूल 49 के तहत ये। तो अभी का आपसे पूछ ले, इसी को ही एक्सप्लेन, कोर्ट इसी को पढ़ती हैं, आप देखेंगे जजमेंट। ये पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर अंडर सेल हु हैज अ डिग्री इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंसेज और मेडिसिन और स्पेशलाइजेशन क्लिनिकल फार्मा माइक्रोबायोलॉजी ऑफ यूनिवर्सिटी से। अब इसमें मध्य प्रदेश का आप देखेंगे, उसमें माइक्रोबायोलॉजी, BSc माइक्रोबायोलॉजी को भी एलिजिबल कर दिया। कहाँ यहाँ BSc माइक्रोबायोलॉजी एलिजिबल है? यहाँ तो स्पेशलाइजेशन मांगा हुआ है ना। तो कोर्ट में मामला फंस गया हिंदी वर्जन में। स्थिति अभी उड़ीसा का हुआ, कोई एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं। अभी UPSC का जस्ट रिक्रूटमेंट हुआ, आप देखेंगे उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मैंडेटरी था। हाँ, लेकिन एक्सपीरियंस होने का आपको एडवांटेज मिलता है इंटरव्यू में, क्योंकि कोई भी चाहेगा कि अगर कोई कैंडिडेट पढ़ने में भी अच्छा है, एक्सपीरियंस भी है, दैट इज मोर प्रेफरेबल कैंडिडेट। लेकिन इस वजह से फ्रेशर को नहीं लेना, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस बोथ आर सिलेक्टेड। स्थिति ये है, ऐसा नहीं कि जो एक्सपीरियंस होने का सिलेक्शन होगा, फ्रेशर होगा उनका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहां देख लीजिए, अब देखिए, प्रोवाइडेड दैट ओनली दोज इंस्पेक्टर who have not less than 18 month of experience in the manufacture of at least substances specified in schedule C। मतलब उन्हीं इंस्पेक्टर को अलाउ किया जाएगा जिनके पास एक्सपीरियंस कम से कम जो इतना महीने का होना चाहिए, ये सब सारी चीजें। Who have not less than 18 month of experience in testing of at least one of the substances in schedule C approved by the purpose of testing license authority, ये सब, ये पूरी 3 क्राइटेरिया इन्होंने दी है कि ड्रग इंस्पेक्टर की नियुक्ति के लिए चाहिए। कोर्ट ने इसी का इंटरप्रिटेशन किया हुआ है, ठीक है। यस, अब देखिए, शैल बी ऑथोराइज टू इंस्पेक्ट द मैन्युफैक्चर ऑफ द सब्सटेंसेज। इंस्पेक्शन के लिए तीनों चीजें चाहिए होंगी। ये क्राइटेरिया पहले से पढ़ते आ रहा हूं, मैं इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूं, ये सब क्राइटेरिया आपको पहले से पता है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट रिक्वायरमेंट एज टू द एकेडमिक क्वालिफिकेशन शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन अपॉइंटेड बिफोर 18 अक्टूबर 1993 से पहले जो लोग हो चुके हैं उनमें ये सब अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। ये इसी को मेन बिहाफ बना के आप देखेंगे, ये देखिए ऑर्डर आ गया आपका दिल्ली हाई कोर्ट का, देखिए, इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली, जजमेंट 18 फरवरी 2020। ये पूरा है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कौन सा है? 2015 वाली जो UPSC की वैकेंसी गई थी वो भी कोर्ट में गई थी, वर्सेस ये लोग, ये कैंडिडेट, ये पिटिशनर, ठीक है, ये सब लोग, ये रिस्पॉन्डेंट। देखो, एक पिटिशनर होता है, एक रिस्पॉन्डेंट होता है, दो लोग होते हैं। अब देखिए कोरम में कौन कौन से थे? ऑनरेबल जस्टिस GS सिस्तानी, ये लोग थे। इनमें किस लिए था ये मैटर पूरा उठाया गया, क्यों? ये देखिए, UPSC वर्सेस निधि पांडे एंड अदर, उन्होंने जो है इनमें सारी चीजें। 147 पोस्ट CDSU में 2015 में एडवर्टाइज की गई थी। ये देखिए आप, एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2015। एप्लीकेंट क्लेमिंग टू बी क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर फिल्ड अप द फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली, वो सब भरा गया, सब कुछ ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिए सब सारी रिक्वायरमेंट,
What Rule 49 plainly postulates is that only those inspector who possess the experience specified in first provision can be authorized to inspect the manufacture of Schedule C. यही तो था. अब देखिए, ये देखिए, ये प्रोविजो 1, ये अब देखिए, लेकिन since it permits only a certain category of inspector holding the required experience to inspect the manufacture of Schedule C substances. अब देखिए यहां पर कोर्ट ने क्या बोला, ये समझिए. प्लेनली द होल्डिंग ऑफ एक्सपीरियंस इज नॉट अ कंडीशन और एलिजिबिलिटी फॉर द कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट. भाई शेड्यूल सी के लिए आप मांग सकते हो, ये समझ लो जस्टिफिकेशन हो सकता है. C1 के लिए, एक्स के लिए, अदर देन C1 एक्स के लिए, तो दिस इज गोइंग टू बी एडिशनल क्वालिफिकेशन. इन्होंने बोला कि नहीं, आप मैंडेटरी नहीं कर सकते, इट्स एडिशनल क्वालिफिकेशन. For these reasons, we have come up to the conclusion that the first provision to Rules 49 does not provide an essential qualification for the appointment of drug inspector. Experience is no mandatory. It's a ruling of Delhi High Court. आप इस बात को समझिए, ठीक है. ये देखिए, ओरिजिनल है, ये देखिए, कोई भी अमेंडमेंट वगैरह नहीं किया गया था बीच में. The rules as we interpreted them, their plain and natural meaning as they stand, do not make the experience which is stipulated in the first provision as a condition for eligibility. एक्सपीरियंस को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं कर सकते आप. ये देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो भाई कोर्ट्स ऑर्डर से ऊपर थोड़ी ना आप हो सकते हो. तो ये चीज है, आप इस चीज को समझो. तो क्या एक्सपीरियंस मैंडेटरी एज ऑफ नाउ? नो. लेकिन जो एक्सपीरियंस है, क्या उनको प्रेफरेंस दी जाती है? यस, प्रेफरेंस उनको दी जाती है. क्या फ्रेशर का सिलेक्शन होता है? 110% होता है. आप देख लीजिए, समरीन जी बीपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर में उनको बहुत ज़्यादा नहीं एक्सपीरियंस था, लेकिन वो एलिजिबल हैं. कुंदन जी काफ़ी सीनियर पोजीशन पे ऑलरेडी थे, तो वो भी सेलेक्ट हुए. जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो भी, और जो फ्रेशर है वो भी सेलेक्ट हुए. बिहार ड्रग इंस्पेक्टर का आपने रिजल्ट देखा होगा, कई लोगों का मैंने इंटरव्यू भी लिया था तो उसमें. तो ये रूल्स रेगुलेशन सारा कुछ क्लियर हो गया, ठीक है. पूरा मैंने प्रूफ के साथ बाकायदे बात किया है रूलिंग. तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. बार बार आप क्यों प्लेटफॉर्म पर सर्च करते रहते हो कि एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है? भाई सब कुछ क्लियर है. जबरदस्ती का क्यों, मतलब एक बंदा बता रहा है तो आपको विश्वास नहीं, आप उनसे 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 क्यों 75 जगह करना? खुद का भी आप दिमाग लगाइए, ठीक है. चलिए, बाकी ये देखेंगे, शुभेंदु जी जैसे हैं आरआरबी फार्मासिस्ट के, हमारे बैचमेट के रहे हैं, उनका भी हमने इंटरव्यू कराया था. ये सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हमारे यहाँ. देखिए, सभी लोग का इंटरव्यू नहीं ले पाना पॉसिबल है. काफ़ी लोग सेलेक्ट होते हैं, लेकिन उसमें जो जिनकी स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी होती है, जो फ्री उस टाइम होते हैं, उनसे इंटरव्यू होता है. आप जैसे कुंदन जी का आप देखेंगे, यूपीएससी डीएम में भी सेलेक्ट हुए, ये लोग भी जो है काफ़ी अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया, तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है. कुंदन जी ऑलरेडी जो है एडीआई की पोस्ट पर थे, अभी वो आपका जो है यूपीएससी के थ्रू भी सेलेक्ट हुए, उसमें 6ठी रैंक आई, और बीपीएससी में टॉप भी इन्होंने किया. तो रिजल्ट वगैरह काफ़ी अच्छा रहा है. बाकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं ड्रग इंस्पेक्टर के, तो लेटेस्ट बैच हमारा जो है 15 नवंबर से हमने लॉन्च किया है, अर्जुना बैच के नाम से. यूपीएससी अदर जितने भी चाहते हैं आप वो सब कर सकते हैं. कहाँ पर? ट्यूटैक्सो अकेडमी का जो एप्लीकेशन है, आप गूगल प्ले स्टोर से जा सकते हैं वहाँ से, या फिर हमारी वेबसाइट जो tutoxoacademy.com है, वहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं. तो ये कहना कि क्या ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी अभी आ गई है, नहीं. क्या आ सकती है? यस. मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, कमर कस लीजिए, ठीक है. क्या एक्सपीरियंस मैंडेटरी है? एज ऑफ नाउ इट्स नॉट मैंडेटरी क्राइटेरिया. क्या एक्सपीरियंस होना बेनिफिशियल हो सकता है? यस, इंटरव्यू में बेनिफिशियल हो सकता है. देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपको प्रेफर कर दिया जाए. बट क्या फ्रेशर का नहीं सिलेक्शन होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है. फ्रेशर का भी सिलेक्शन है, हमने सब कुछ देखा है सामने. तो ये कहना कि फ्रेशर आर नॉट अलाउड, ये गलत बात है बिल्कुल. मैं तो तैयारी करवा रहा हूं, मैं सब कुछ पता है ना मुझे. लोगों से बात होती है, कौन किस पोजीशन पे, सब पता रहता है हमें. तो ये सूचना मैंने आपको जो है पूरी इंफॉर्मेशन दी, ठीक है. मेरे ख्याल से आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा. अब कुछ प्लेटफॉर्म पे अच्छी बातें हैं, उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है. जैसे जो YouTube चैनल आप हमारा देखेंगे, तो लाइव सेशन में आरआरबी की सीरीज चल रही है, आप उसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है. आरआरबी की सीरीज हम चला रहे हैं, प्रहार सीरीज. आप देखेंगे सबसे हट के है उसमें, ठीक है, सबसे हट के आपको दिखाई देगा, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा है, पूरा पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो रहा है. वो नॉर्मल सीरीज नहीं है. उसी का हमने पीडीएफ जो है प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ, आप पीडीएफ वहां से ले सकते हैं. केवल हमने 89 रुपीज उसका चार्ज रखा हुआ है. भाई जो टीम बना रही है, मेहनत कर रही है, कुछ तो खर्च वर्च उनका निकलना चाहिए ना. तो जहां तक हम लोग कम से कम प्राइसिंग में, आप देखेंगे फार्मासिस्ट के कोर्स 999 में 1 साल के लिए, डीआई का 1999 में 1 साल के लिए, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है. बाकी आप यूट्यूब को अच्छे से हमारे यूज़ करिए. जो टॉपर्स इंटरेक्टिव सेशन है, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहाँ सबके जो टॉपर्स हैं
पहले क्या होता था कि मटेरियल नहीं होते थे, एक्सपीरियंस नहीं होता था, कैसा कैसा एक्सपीरियंस लोगों का रहा। अब तो हमारे पास सब कुछ रेफरेंस है, ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ, उनके एक्सपीरियंस का फायदा लीजिए। ठीक है, तो कुछ प्लेटफॉर्म में अफवाह उड़ा रहे थे कि अरे भाई सिलेक्शन सिलेक्शन रेशियो, आप उठा के देख लीजिए, जितने जाइंट प्लेटफॉर्म, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, सिलेक्शन रेशियो इज मच बेटर ओवर हियर। वी आर नॉट एज ए जाइंट प्लेटफॉर्म, बट हमारे पास लाखों करोड़ों ऐसे, कोई हम करोड़पति नहीं है, या हमारे पास कई लाख सब्सक्राइबर नहीं है। अगर आप सब्सक्राइबर के बेसिस पे जज करेंगे तो ये 100% श्योर है कि आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिस कर देंगे। लेकिन आप पढ़ने के सिलसिले देखेंगे, टीचर के एक्सपीरियंस पे देखेंगे, कौन सा मेंटर कितना एक्सपीरियंस है, कहाँ सेलेक्टेड लोग पढ़ा रहा है, तो इधर पे वो प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है कि किस प्लेटफॉर्म से जुड़ना है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, होगा जो मैं और लोगों के लिए भी मैं बता दूं कि चाहे मेरे जूनियर हो चाहे कोई भी हो, जो भी हो, आप स्टूडेंट को गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना, प्लीज बंद करिए। दूसरी बात, ठीक है आपको कोर्स चिपकाना है, आपकी टीम है, आपको खर्च बर्ची, लेकिन स्टूडेंट की चीजों को आप प्रायोरिटी रखिए, उनके डाउट्स को क्लियर करिए। केवल हवा बनाने के लिए वीडियो जल्दी जल्दी सेकंड्स में मत बना के आप छोड़िए। अल्टीमेटली वो क्वेश्चन मेरे पास आते हैं और वो यहां फिर क्लियर होते हैं, या तो फोन कॉल से या फिर वीडियो से क्लियर होते हैं। तो आप बना तो देते हैं, व्यूज लेके आप चले जाते हैं, लेकिन बच्चों को मन में जो है आधा अधूरा सवाल छूट जाते हैं, वो इधर पे आके क्लियर होते हैं। फिर भी कई सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन होगा, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप कमेंट बॉक्स में जो है नीचे अपने कमेंट में जरूर लिख दीजिए, कोई भी समस्या परेशानी हो। मेरा नंबर ओपन है सभी के पास है, कोई दिक्कत परेशानी हो आप मेरे को कनेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, 9519980214, एक ऐसा मेंटर जिसका नंबर ओपन प्लेटफॉर्म पे ओपनली अवेलेबल है, कोई कोई रोक टोक नहीं, आप आराम से मेरे पास फोन करिए, बात करिए, अपनी समस्या दूर करिए। क्या कोर्स लेंगे तभी बात? बिल्कुल भी नहीं। जो भी समस्या है आप डिस्कस करिए, बात करिए, और प्रॉब्लम विल बी रिजोल्व हो जाएगी सारी। ठीक है, चलिए वेबसाइट्स के बारे में फटाफट बता देता हूं आपको। यहाँ से वेबसाइट है tutoxoacademy.com वाली, आप यहाँ से कोर्सेज वगैरह जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। सब कुछ इस समय आपको यहाँ पर दिख रहा है। जूनियर एनालिस्ट का ये PDF कोर्स है, RRB का बैच, जीपैट का बैच 2499 में 1 साल के लिए जीपैट के बैच है। क्यों 20,000 25,000 देना? ऑलरेडी नाइपर से पढ़े हुए लोग हैं और नाइपर से सेलेक्टेड लोग आपको पढ़ा रहे हैं, तो अब इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए रेफरेंस? ठीक है, टूटैक्सो अकेडमी की एप्लीकेशन जो है उनसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह भी, कैसे सर्च करना वो सब मैंने आपको बातें बता दी। CDSU की साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं CDSU की साइट मस्ट है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, इस बात पे क्लैरिटी हो गई होगी कि वैकेंसी आ रही नहीं आ रही है। येस, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, प्लीज बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, हाउगा नहीं बता रहा हूं मैं, पूरी संभावना आएगी, ये 2024 में आ जाना चाहिए था, क्योंकि यूपीएससी ने एक बड़ी वैकेंसी जो है 2024 में क्लियर किया था, इसलिए उन्होंने नहीं किया, लेकिन 2025 में बिल्कुल देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी की वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि भाई खाली है वैकेंसी तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना, तो चीज़ें उसको रिक्रूटमेंट के थ्रू जो है फुलफिल किया जाएगा। तो मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयर्ड। कोई भी दिक्कत परेशानी हो नंबर पर आप कनेक्ट करिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।